इस वक्त एक और बड़ी खबर से कर लेते हैं और इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस में फिर से गुटबाजी देखने को मिली है। देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। किरण चौधरी ने दीपेंद्र की सोशल पोस्ट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो पोस्ट की गई है उसमें कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो नहीं है और इसी को लेकर ये सवाल उन्होंने उठाया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने यह आदेश जारी किए थे कि पोस्टर पर फोटो लगाना अनिवार्य है और बाकायदा चिंतन शिविर में भी इस बात को लेकर डिस्कशन किया गया था, लेकिन जो पोस्ट किया गया है अब उस पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल भी कांग्रेस ही उठा रही है। तो किरण चौधरी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, पूछा गया है कि इस पोस्ट से जो पोस्ट किया गया है उसमें कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो तक नहीं लगाई गई है, आखिर ऐसा क्यों किया गया है, ये किरण चौधरी की तरफ से बाकायदा पूछा गया है। ये आप देखिए, ये हम पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जो पोस्ट किया गया था कार्यकारी अध्यक्षों की इसमें फोटो नहीं है और बाकायदा ये पूछा गया किरण चौधरी की तरफ से कि जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी फोटो क्यों नहीं है। तो कांग्रेस की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। हरियाणा कांग्रेस में फिर से जो गुटबाजी है वो खुलकर अब सामने आ रही है और ये कोई पहली बार नहीं है। इस तरीके के तमाम ट्वीट सामने आते हैं जहां पर कांग्रेस के दिग्गज अपने दर्द को बयां करते हैं, अपनी बात को खुलकर सामने रखते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो परिवार का मसला, जिसे कांग्रेस कहती है कि हमारे परिवार का मामला है, तो परिवार में ही समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन जब सारी चीजें खुलकर कैमरे के सामने आ जाती हैं तो फिर इसको यही कहा जाता है कि कांग्रेस में अभी कुछ भी सामान्य नहीं चल रहा है। ये देखिए, एक तरफ हम दिखा रहे हैं जो पोस्ट की गई है और दूसरी तरफ किरण चौधरी का सवाल। ये अपनी ही पार्टी से सवाल पूछा है कि आखिर जो ये पोस्ट की गई है कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो इसमें कहां है, क्योंकि फोटो के लिए ये कहा गया था कि जितने भी होर्डिंग पैम्पलेट्स होंगे, जो भी आप पोस्ट करते हैं, उसमें कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो यानी कि कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी फोटो होना भी बेहद जरूरी है। तो अब ये फोटो नहीं थी। किरण चौधरी ने सीधा सीधा अपनी ही पार्टी से सवाल पूछा है कि ये फोटो क्यों नहीं लगाई गई है। तो एक बार फिर से गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो नहीं लगी पोस्ट में, सवाल किरण चौधरी ने उठाया। अब जवाब भी कांग्रेस को ही देना होगा। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जो पोस्ट किया गया है दीपेंद्र की सोशल पोस्ट पर यह सवाल उठाए हैं किरण चौधरी ने। उन्होंने कहा है कि कार्यकारी अध्यक्षों की जो फोटो है वो यहां पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और बाकायदा ये गाइडलाइन जो तैयार की गई है, ये कहा गया है कि कोई भी पोस्ट आप करते हैं, कोई भी होर्डिंग, कोई भी पैम्पलेट्स होता है, उसमें कार्यकारी अध्यक्षों की और अध्यक्ष की फोटो यानी कि कांग्रेस के जो दिग्गज है उनकी फोटो होना बेहद अनिवार्य है। लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया उस पर कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और इसी को लेकर जब किरण चौधरी की नजर इस पोस्ट पर पड़ी तो उन्होंने सीधा सीधा अपनी ही पार्टी पर यह सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर फोटो क्यों नहीं लगाई गई है, यह सवाल पूछा है किरण चौधरी ने। देखिए, ये गुटबाजी जो है वो समय समय पर खुलकर सामने आती है। फिर चाहे किरण चौधरी की हम बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, उसके बाद डैमेज कंट्रोल करती कांग्रेस जरूर नजर आती है। लेकिन जब सारी प्रतिक्रियाएं, सारे ट्वीट, सारे जितने भी पोस्ट हैं वो खुलकर जब सार्वजनिक हो जाते हैं, उसके बाद समेटने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाती है। तो यानी कि अब जिस तरीके से सवाल किरण चौधरी की तरफ से किया गया अपनी ही पार्टी से, उससे यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस में अभी भी स्थितियां सामान्य नहीं हैं। भले ही चाहे कितने भी चिंतन शिविर किए जा रहे हो या फिर समझाने बुझाने की कोशिश हो, मिलजुल कर काम करने की बात कांग्रेस करती हो, बाकायदा वो फोटो सामने आ जाती है जहां पर सब एक साथ नजर आते हैं, लेकिन अभी भी जो मन मुटाव है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी कि अंदर खाने स्थितियां अभी भी कांग्रेस के अंदर इतनी बेहतर नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हैं। स्पर्श, जिस तरह से ये पोस्ट किया गया दीपेंद्र की तरफ से और किरण चौधरी ने सवाल उठाए कि देखिए कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, यानी कि कांग्रेस के अंदर अभी भी ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस में कभी ऑल इज वेल नहीं है के तौर पर कहा जा सकता है, और क्योंकि लंबे समय से संगठन नहीं बना और आज तरीके से हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता चौधरी ने प्रखरता से अपनी आवाज जो है जागरूक नहीं है, ये सीधे तौर पर दर्शा रहा है कि कांग्रेस में अभी सब चीजें ऑल इज वेल नहीं है। नई का गठन हरियाणा कांग्रेस की तरफ से किया है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो उदयमान 4 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष एक है जो लेटर है वो जारी करते हैं कि कोई भी नेता अगर पोस्टर बनाता है तो उसमें 4 कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो है होनी चाहिए। ऐसे में 3 बड़े इंसिडेंट जो है तब हो चुके जहाँ पर ये नाराजगी कांग्रेस जो है खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही है। पहला इंसिडेंट कुलदीप बिश्नोई का था, जहाँ पर कुलदीप बिश्नोई अभी तो कांग्रेस से नाराज चलती है। दूसरा इंसिडेंट हमने देखा
निकाय चुनाव को देखते दिल्ली में बैठे कुमारी शैलजा और कुलदीप बिश्नोई ने पूछते हैं। और अब ये तीसरा बड़ा इंसिडेंट जो है जहाँ पर जो कांग्रेस का एक अभियान चल रहा है विपक्ष आके समक्ष वाला, वहाँ पर जिस तरीके से किरण चौधरी ने बात रखी है कि क्या कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या वो सिर्फ जो है डमी है या फिर कहें कि उनका कोई काम नहीं है, ये सीधे तौर पर किरण चौधरी जो है कहती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर ये कहा जा रहा है कि जी ताकत जो है कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश जो है विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम से जो है करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन तमाम तरीके की जो गाइडलाइन कांग्रेस की तरफ से तैयार की जाती है जमीनी स्तर पर वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आप कितने भी चिंतन शिविर कर लीजिए, लेकिन जब अंदर खाने ही एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी पार्टी के तमाम नेताओं के अंदर, तो फिर किस तरीके से ये समझा जाए कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस मजबूती से काम करेगी जबकि निकाय चुनाव बेहद नजदीक है। बिल्कुल निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए यही अब मुश्किलें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। प्रभारी विवेक बंसल ने जरूर ये चाहा कि तरीके से तमाम नेता प्लेटफॉर्म पर आते हुए नजर आए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जो नजारा है वो देखने को नजर आ रहा है, जहाँ पर तमाम हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ प्लेटफॉर्म पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसका खामियाजा कांग्रेस ने कई चुनाव की बात करें, जींद उपचुनाव की बात करें या फिर इलाहाबाद जो है उपचुनाव की बात करें, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने चुनौती के तौर पर जो है खड़ी हुई है। और इसलिए हम ये देख रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस का संगठन विस्तार नहीं हो पाया है और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है लगातार पूरे मसले के कारण जूझती हुई जो है नजर आ रही है। अब बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस में जिस तरह से अंदरूनी कला मची हुई है और समय समय पर खुलकर भी ये चीजें सामने आ जाती है, उसके बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करती है। क्या यही चलता रहेगा सब कुछ? जो बड़े बड़े वादे किए गए, गाइडलाइन तैयार की गई, उस पर तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। चलिए, लगता है शायद उनसे संपर्क टूट चुका है, जुड़ने की कोशिश हम करेंगे।